Dear student, today we are here to study algebraic expression. So, start algebraic expression. How many types of algebraic expression? Algebraic expression. There are 5 types of algebraic expression. First is monomials. Second is binomials. And the third is trinomials. It is only number of terms. ये सभी किस पे है? नंबर ऑफ टर्म्स पे है. नंबर ऑफ टर्म्स पे, नंबर ऑफ डिग्री पे भी होता है, वो आप लोग को क्लास 10 में पढ़ना है. अभी ये पढ़िए. तो फोर्थ क्या होगा? पहला मोनोमियल. मोनोमियल मतलब जिसका एक टर्म हो. बाइनोमियल जिसका 2 टर्म हो. और ट्राइनोमियल जिसका 3 टर्म हो. 3 टर्म हो इसका मतलब क्या? जैसे देखिए x + 3, इसमें कितना टर्म है? 2 टर्म है. कैसे पहचाने का? कि बीच में प्लस आ गया है. सिर्फ एक टर्म और 2 टर्म. और एक एग्जांपल ले लीजिए x² - 4, इसमें कितना टर्म है? 2 टर्म है. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल. समझे? और बाइनोमियल के एग्जांपल लेते हैं मोनोमियल्स का. जैसे 4 × x, तो ये एक टर्म है. देखिए इसको मल्टीप्लाई होता हो जाएगा क्या? कि 4x, और 4x एक टर्म है. जहां प्लस माइनस लगा हो, जहां 2 टर्म हो जाता है. ठीक, तो ये हो गया मोनोमियल. इसका एग्जांपल दे दीजिए यहाँ पे 4x. इसका एग्जांपल दे दिए, लिख लीजिए यहाँ पे किसी का अच्छा से मिटा दे. 4x² - 2, कुछ भी दे दिए जिसमें 2 टर्म. ट्राइनोमियल्स का दे दीजिए जिसमें 3 टर्म हो. जैसे कि 3x + 4 - x², कुछ भी जिसमें 3 टर्म, जैसे 1 2 3. और जैसे कि अब 3 टाइप तो पढ़ ली. अब चौथा टाइप क्या चाहिए? चौथा टर्म क्या चाहिए? पोलिनोमियल्स. बेसिकली यही चारों पढ़ना रहता है. इसमें एक टर्म, इसमें 2 टर्म, इसमें 3 टर्म. पोलिनोमियल में इसमें 3 से ज्यादा टर्म. क्या लिख सकते हैं? मोर देन 3 टर्म्स. Polynomials having more than 3 terms is the fourth part of algebraic expression. So first, second, third and fourth. अब इसका आप तार समझ गए हैं. अब इसके बारे में पहला है मोनोमियल्स पढ़ते हैं. इसमें 4 टाइप्स है. आप लोग को तो बताएं. अब 4 टाइप्स के अलावा पहले हम 2 चीज देख लेते हैं जो इसमें मेन है. ठीक है, पहला है कांस्टेंट, जो ये बेसिक होता है. और सेकंड इज वेरिएबल. कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट किसी भी नंबर को ले लीजिए. द फिक्स्ड वैल्यू जिसका हो, फिक्स्ड वैल्यू. जैसे कि 7 फिक्स्ड वैल्यू है, 8 फिक्स्ड वैल्यू है. तो ये सब आ जाएगा कांस्टेंट में. इट इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज कांस्टेंट. एंड वेरिएबल जिसमें नॉट फिक्स्ड वैल्यू. एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिएगा आप. x किसी फिक्स वैल्यू है. x का वैल्यू 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है. अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू. इसका फिक्स वैल्यू नहीं है. इसका फिक्स वैल्यू नहीं है, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल. जिसका फिक्स वैल्यू उसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट. कांस्टेंट 7 8 वेरिएबल. x का वैल्यू 7 भी हो सकता है, x का वैल्यू 8 भी हो सकता है. किसी भी किस 7 8 कुछ भी हो सकता है. जो उसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है उसको कहेंगे वेरिएबल. जिसका एकदम फिक्स्ड वैल्यू है कि 8 ही होगा, 10 ही होगा, उसको बोलेंगे कांस्टेंट. तो कांस्टेंट और वेरिएबल का टर्म तो क्लियर हो जाएगा आप लोग को. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है तो पहला इसमें पढ़ना है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. पहला ऐड पढ़ना है. एडिशन वाला आप लोग को दूसरे लेक्चर में प्रोवाइड हो जाएगी. तब तक ये दोनों देखिए. तो ये दोनों का बेसिक नॉलेज आप लोग रखिए. फिर कल आपका लेक्चर अपलोड हो जाएगा. कल क्या चीज है? कल थर्सडे है. थर्सडे का आपका दूसरा लेक्चर अपलोड हो जाएगा. जय हिंद, जय भारत. यस, झूठ बोलेगा.